आपको चर्चा बता रहे थे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। पूरी चौपाई पर चर्चा ना करके हम आपसे 8 सिद्धियों पर चर्चा करेंगे। बड़ा गूढ़ रहस्य है। हनुमान जी के पास वो कौन सी 8 सिद्धियां थी जिनकी चर्चा बहुत जगहों पर आई। उन सिद्धियों से होता क्या है। श्लोक आया है, अरिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईश्वरत्वं वसत्वं च अष्टः सिद्धिया। ये 8 सिद्धि है महाराज। शास्त्र में इन 8 सिद्धियों के बारे में बताया। कौन कौन सी? पहली सिद्धि अरिमा, दूसरी सिद्धि है महिमा, तीसरी सिद्धि है गरिमा, चौथी सिद्धि का नाम है लघिमा, पांचवी सिद्धि का नाम है प्राप्ति, छठवीं सिद्धि का नाम है प्राकाम्य, सातवीं सिद्धि का नाम है ईसत्व और 8वीं सिद्धि का नाम है वसत्व। ये 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास। 8 सिद्धियों का वर्णन विस्तार से सुनना। कौन सिद्धि क्या काम करती है। आहा, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी वीर हैं। अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी महाराज सूर्य के शिष्य हैं। हनुमान जी महाराज के गुरु का नाम सूर्य है। सूर्य देवता से इन्होंने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की। लेकिन सिद्धियां तो कई बार किताबों से पढ़कर के मंत्र तो सिद्ध किए जाते, पर सिद्धि का फल बिना मात पितृ कृपा के असंभव है। ऐसे मानकर चलो, ये शायद तुम्हारी समझ में ना, ऐसे मानकर चलो संसार में बहुत सी उपलब्धि आप प्राप्त कर लो, बहुत नाम बहुत कीमत आपकी बढ़ जाए, पर जब तक माता पिता को आपकी कीमत से, आपकी यश से प्रसन्नता ना हो, तब तक आपकी पूरी कमाई व्यर्थ है। संसार के लिए तो आदमी करता नहीं, करता तो माता पिता और प्रसन्नता के लिए ही कि हमारे माता पिता का हृदय चौड़ा हो, घरवाई प्रसन्न हो। तो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के जीवन में एक बहुत सुंदर संयोग है। हनुमान जी को सिद्धियां तो बचपन काल से ही हैं। बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जाए। देवनयान करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने सूर्य भगवान से सिद्धियां प्राप्त की। पहली सिद्धि है हनुमान जी के पास अरिमा। कौन सी? अरिमा। अरिमा नाम की सिद्धि से क्या होता है? अरिमा नाम की सिद्धि से अणु बराबर रूप धारण किया जा सकता है, छोटा सा। मसक समान रूप का पिधारी, मसक समान रूप कवि धारी, मसक समान रूप कवि हनुमान जी ने अरमा नाम की सिद्धि का लंका में प्रयोग किया। लंका में प्रवेश के लिए लंके हो चले वो सुमर नर हरि, लंके हो चले वो सुमर नर हरि, हाँ लंके हो चले वो सुमर नर हरि, लंके हो चले वो सुमर नर
अरमा नाम की सिद्धि का प्रयोग लंका में करते हैं। अरमा नाम की सिद्धि का अर्थ है सूक्ष्म रूप धारण कर लेना। हनुमान जी छोटे से छोटा रूप भी धारण कर लेते हैं। हम तो आपको एक सिद्ध घटना बता रहे हैं। हमारे पन्ना जिले में एक स्थान है भाटे के हनुमान जी। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है पन्ना। पन्ना में एक स्थान है जिसका नाम है श्री भाटे के हनुमान जी। भाटे के हनुमान जी पवई क्षेत्र में विराजमान है, पहाड़ के ऊपर। आज से कुछ साल पूर्व हमारे दादा गुरुजी के एक मित्र वहां रहते थे, ठाकुर साहब, हनुमान जी के परम भक्त। सत्य घटना बता रहे हैं आप। श्री वीर बजरंगबली के परम भक्त ठाकुर साहब जाति के ठाकुर थे, लेकिन वो राम नाम का इतना कीर्तन करते थे कि उनके पास अरमा नाम की सिद्धि आ गई थी। और वो छोटी सी अलमारी में भी बैठ जाते थे और छोटे से बर्तन में भी जाकर के बैठ जाते थे। ऐसी सिद्धि उनको प्राप्त हो गई थी। अभी की घटना, महज 20 साल पहले की बात। बहुत लोगों ने उनके दर्शन किए। उन्हें सिद्ध महाराज कहते हैं उस क्षेत्र के लोग। बहुत लोगों ने अरमा नाम की सिद्धि से, या उनका जो साधक होता है या हनुमान जी, उस सिद्धि को प्राप्त करके व्यक्ति सूक्ष्म रूप धारण करने लगता है। ये हुई पहली सिद्धि। दूसरी सिद्धि के बारे में सुनिए। दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा। महिमा से क्या होता है? महिमा नाम की सिद्धि से आप असीमित रूप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी ने इसका प्रयोग कहां किया? आहा, सुरसा नाम राक्षसी, आज सुरनमह दीन आहारा। देवताओं ने जो राक्षसी को भेजा, जो देवी को भेजा, आहा, ज्यों ज्यों वो रूप धारण करे, सुरसा ही थी, ज्यों ज्यों सुरसा रूप धारण करे, त्यों त्यों हनुमान जी उससे डबल रूप धारण करें। तो रहते पवन सोते 32 भय, 16 जोजन मुख तई ठयु तुरत पवन सुत, 7 जोजन तही कीन। जैसे ही उसने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुत। हाँ, हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण कर लिया। महिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग लंका जाते समय श्री हनुमान जी ने किया। एक विद्वान बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। बोले एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले जब सुरसा नाम की देवी आई हनुमान जी को खाने के लिए कि हम तो भोजन करेंगे तुम्हारा, तो हनुमान जी बोले माते खाओ खाओ, क्या दिक्कत है, पाओ पाओ पाओ। तो ज्यों ज्यों सुरसा मुंह बढ़ावे तासु दून कपि। हाँ, हनुमान जी उससे दुगना रूप धारण करे। वो 16 योजन का, हनुमान जी 32 योजन के। उसने 7 योजन का। अब हनुमान जी ने विचार किया कि इसने तो भारी मुख बढ़ा लिया है, इतना बड़ा मुख कर लिया कि 400 किलोमीटर में पहुंच गया। हनुमान जी ने सोचा इससे ज्यादा शरीर अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे कान पहुंच जाएंगे राम जी के पास, नाक या कान पहुंच जाएंगे हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी ने फिर अपनी सिद्धि तुरंत बदल दी। पहले महिमा का प्रयोग किया, और महिमा का प्रयोग करते करते जब सुरसा नाम की देवी बहुत बड़ा मुख कर लेती है, तो श्री हनुमान जी महाराज फिर से तुरंत अरमा नाम की सिद्धि का प्रयोग करके सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। अति लघु रूप पवन सुत दीना। एक विद्वान कह रहे थे कि जब हनुमान जी उस देवी के मुख में गए तो उसने मुख बंद क्यों नहीं किया? खा जाती, मुख बंद कर लेते। हमने कहा भाई 400 किलोमीटर का मुख तुरंत थोड़ी बंद हो जाएगा। जब तक हनुमान जी भीतर गए उन्होंने देखो किडनी लीवर ठीक है कि नहीं, हार्ट बीट बढ़िया चल रही कि नहीं। हनुमान जी ने पहले चेक करो, देखो सब बढ़िया। और हनुमान जी जो ने करे आए जब तक उसका मुंह ही नहीं बंद हो पाया। और हम तो दूसरे प्रकार के आदमी, हमारी बुद्धि कहती है जो डॉक्टरी भाषा में कैमरा डालने की पद्धति शुरू हुई है वो उसी समय से शुरू हुई है। हाँ,
हनुमान जी पहले ही चेक करे आए थे। श्री गणेश हनुमान जी ने ही चेकअप शुरू किया था भीतर। उसे क्या कहते हैं? स्कॉन्डोस्कोपी। क्या कहते हैं? अब जो भी हो समझ जाओ, हमारे बस के बाहर है अंग्रेजी, तो जो भी हो आप समझ जाओ। श्री हनुमान जी महाराज के उसी लीला के बाद ही ये शुरू हुई। तो दूसरी हनुमान जी के पास सिद्धि है, महिमा। तीसरी सिद्धि सुनिए, आहा, हनुमान जी के पास तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा का मतलब असीमित भार। इतना वजन हनुमान जी बढ़ा सकते हैं तो कोई नहीं उसको झेल सकता। कब बढ़ाया? द्वापर युग में हनुमान जी ने अपना वजन भयंकर बढ़ाया। आहा हा हा, हनुमान जी श्री कदली नामक वन में बैठे हुए थे। भगवान युगल सरकार नंदनंदन कृष्ण ने कहा, अर्जुन हमारे पूजा के लिए पुष्प लेकर आओ। अर्जुन पुष्प लेने के लिए कदली नाम के वन में गए। वहां हनुमान जी बड़े बड़े केलों के खंभों के बीच में बैठे हुए थे, केलों के पेड़ों के बीच में। और हनुमान जी तो पांव फैला करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे। अर्जुन जी किसके भक्त हैं? अर्जुन हैं भगवान कन्हैया के भक्त, हनुमान जी राम जी के भक्त। अर्जुन जी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जप करते करते आए। हनुमान जी बैठे बैठे श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम। अर्जुन जी धनुष मान लिए आए, उन्होंने फूल तोड़ लिया तो हनुमान जी कूद के पहुंच गए। रुको रुको रुको, बिना पूछे तो पूछते तो। अर्जुन जी बोले कौन सी गलती कर दी, तोड़ दिया तो? अरे बोले पूछना तो चाहिए। अरे बोले अब पूजा के लिए भी पूछना पड़ेगा। पूजा के लिए पुष्प लेकर जा रहे हैं, कौन सी गलती कर दी? नहीं पूछा। हनुमान जी बोले भाई विचित्र आदमी हो, बाघ हमारा, रखवाले हम हैं, पूछना तो चाहिए, फर्ज बनता है। हनुमान जी बोले नहीं, अर्जुन जी बोले नहीं, पूजा के लिए क्या पूछना। हनुमान जी बोले मत पूछो। कहाँ, किसकी पूजा करने? भगवान। कौन भगवान की? भगवान कृष्ण की। अच्छा अच्छा बोलता था, ठीक है तब ले जाओ। हंस के बोले हनुमान जी ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी बोले हंसे क्यों? बोले जिनके भगवान नहीं, भगवान ही चोर हो तो फिर अब भक्त को क्या देखा? अब ठीक है, अब ले जा, अब ले। अर्जुन जी बोले नहीं नहीं नहीं, तुमने ऐसा बोला कैसे? हनुमान जी बोले हमने तो सुना। अब कभी कभी भक्त भी विनोद कर देते भगवान से, तो हनुमान जी तो विनोद कर रहे, बोले तुम्हारे भगवान ही ऐसे हैं, तुम्हें क्या गलती? नो प्रॉब्लम, सॉरी मत बोलो, ले जाओ ले जाओ। अब बताओ। अर्जुन जी को बड़ा ताव आ गया, बोले वाह तुम्हारे भगवान कौन से कुछ खास हैं? हनुमान जी बोले क्यों नहीं है? बोले वाह जब समुद्र पार जाना था जितने बलवान थे धनुष बाण से नहीं पुल बना देते, धनुष तीरों का धनुषों का पुल बना देते, उस पर पूरी सेना बानर भालुओं के हाथों पत्थर उनने डलवाए तब जाके अभी पार हुए। तुम्हारे भगवान कौन से खास? हनुमान जी बोले तुम बना सकते हो? अर्जुन बोले हाँ। हनुमान जी बोले तुम बनाओ तो एक ही, अब और तो हम कुछ नहीं कह रहे। राम जी हमारे भगवान प्रभु राम जी ने इसलिए जो है पत्थरों का पुल बनाया क्योंकि वो भार बानरों का कोई नहीं सह सकता। एक आध बानर निकलना हो तो काफी है, हजारों बानर बड़े बड़े योद्धा निकलने थे वो डह जाता। अरे अर्जुन बोले ऐसा कभी नहीं होगा। हनुमान जी बोले कैसे नहीं होगा? अर्जुन बोले वाह हम बना रहे, तुम चल के बताओ अगर गिर जाए। हनुमान जी बोले अगर मान लीजिए वो तुम्हारा बनाया हुआ पुल गिर गया तो? अर्जुन जी बोले हम शरीर त्याग देंगे। बोले बिल्कुल? बोले बिल्कुल। कितनी देर बाद? बोले तुरंत। हनुमान जी बोले चलो बनाओ तुम पुल, हम चल रहे। पूरी सेना तो दूर की बात, हमारा ही बल अगर तुम्हारा पुल संभाल ले तो बढ़िया है। अर्जुन बोले तैयार हैं। बोले अगर तुम हार गए तो? श्री हनुमान जी महाराज बोले अगर हम हार गए तो जो तुम कहोगे हम वो करेंगे।
तुम्हारे गुलाम। लो अब बढ़िया बात। अर्जुन तो धनुष लिए ही थे। अर्जुन ने धनुष चलाया, एक पुल बना दिया। आहा हा, कहा जाओ अब चढ़ के बताओ। हनुमान जी ने वही विशाल काय सुनता ही भयाऊं परताकार। हनुमान जी ने विशाल काय शरीर बनाया, बड़े बड़े रोम खड़े कर लिए हनुमान जी ने। एक एक रोम में भारी भारी पर्वत बांध लिया। इतना विशाल शरीर बनाया, एक एक रोम में विशाल विशाल पर्वत की चट्टाने, एक एक करोड़ों चट्टाने शरीर में लगा ली हनुमान जी ने। और जब चले तो सूर्य भी छिप गए, अर्जुन की भी आंखें मिचत मिचत बची। और जैसे ही हनुमान जी ने एक कदम रखा उस पुल के ऊपर, अर्जुन के बनाए हुए पुल के ऊपर, सोई होगा स्वाहा। हनुमान जी ऊपर आए, बोले देखो कहाँ है। तो जिस प्रकार से पाताल में वो पर्वत चला गया था, उसी प्रकार ये पुल का भी पता नहीं लगा। हनुमान जी बोले कहाँ है पुल। अर्जुन बोले अब तो हम आत्महत्या करेंगे, मरेंगे। आग जलाने लगे। हनुमान जी ने सोची जी मर ना जाए। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, मरो ना, अब हार गए तो हार गए, मरो मत। अर्जुन जी बोले नहीं हम क्षत्रिय हैं, हम तो मरेंगे। हनुमान जी बोले हम किसी को नहीं बताएंगे, मरो मत। किसी ने थोड़ी देखा है, हमने और तुमने भर देखा है, अपने दोनों के बीच की बात है, मरो मत। अब हार तो गई हो, मरो मत। अर्जुन जी बोले नहीं नहीं नहीं, हम वचन के पक्के हैं, हम क्षत्रिय, हम मर के ही रहेंगे। अब हनुमान जी लोगों बताओ जिस में इसमें मरे जा, अच्छी शर्त लगाई, तपी जा रहे। अब बढ़िया पर तो जो हनुमान जी पुल जो डुबो चुके वे ही हनुमान जी, राखो लाज गिरधारी आज मोरी, राखो लाज गिरधारी आज मोरी। गिरधारी राखो लाज गिरधारी आज मोरी, राखो लाज गिरधारी। अब हनुमान जी कहने लगे हे गिरधारी। अर्जुन जी बोले अब इन्हें मत बुलाओ गिरधारी हैं। बोले क्यों। बोले जो एक एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा सका, वो संभाल नहीं सकते थे। हनुमान जी बोले उनने तो एक ही उंगलिया पे गोवर्धन पर्वत उठाओ, तो हम तो एक एक रोम पे पर्वत ले आए थे, लाखों गिरधारी बने रहे हम तो। अर्जुन जी बोले बात भी सही कह रहे तुम, वे तो एक ही गिरधारी रहते थे तो करोड़ों गिरधारी प्रकट कर रहे थे तुमने। लेकिन हनुमान जी फिर भी कह रहे लाखो लाज गिरधारी राखो लाज गिरधारी। गिरधारी 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 गिरधारी। राखो लाज गिरधारी आज मोरी, राखो लाज गिरधारी। आओ अब आओ, हे भगवान बचा लो, नहीं तो अर्जुन चले जाए। हे कन्हैया नंद नंदन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं तो जी चले जाए। भगवान कन्हैया ने विचार करो कि सही सच में कहीं अर्जुन जी अग्नि ना लगा ले में, तो भगवान ने एक ब्राह्मण को भेष बनाओ। भगवान पहुंच गए, कहा भैया अग्नि अग्नि जला रहा है, क्या बात है, रसोई पकाने का। अर्जुन जी बोले रसोई पकावे ही बारो पकड़ो, रसोई नहीं पकने है, स्वयं पकने। ब्राह्मण बोले क्यों। ब्राह्मण भगवान बनकर आए कन्हैया। तो भगवान ने कहा क्यों। अर्जुन बोले शर्त हार गए। बोलो आप ही बताओ महाराज, वचन दे दिया जाए तो पालन करना चाहिए कि नहीं। भगवान रूपी ब्राह्मण भेज। बोले नहीं नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी करना चाहिए। हनुमान जी बोले जय हो। थोड़ी देर अगर ये शांत भी रहे थे, सोचे भाई साहब आ गए जी, तुरंत ही बरवाएं दे रहे। हनुमान जी समझाए कि आप इन्हें समझाओ कि जी बरे ना मरे ना। ब्राह्मण भेषधारी भगवान क्या बोले, अर्जुन किस बात पर तुम अपनो शरीर त्याग रहे। अरे बोले शर्त हार गए। शर्त थी कि पुल हम बना रहे बाणों से, अगर ये तोड़ देंगे तो जो है हमें मरना पड़ेगा।
तो हम अपने शरीर को त्याग रहे हैं, जलाकर भस्म कर रहे हैं। और धन्य रे ब्राह्मण देवता रूपी ठाकुर जी बोले जल्दी करो, देर मत करो। हनुमान जी बोले जय हो तुम्हारी। हनुमान जी बोले उपद्रव ना करो, सही सही समझाओ ना, आपके चक्कर में ये अब फिर हनुमान जी ऊपर की तरफ देखें कि हे भगवान सही में ना जी जल जाए। तो फिर हनुमान जी बोले राखो लाज गिरधारी आज मोरी, राखो लाज गिरधारी विपदा मुँह पे आन पड़ी है, विपदा मुँह में आन पड़ी है, रण में मेरी शान अड़ी है, रण में मेरी शान अड़ी है, राखो लाज गिरधारी आज मोरी, राखो लाज गिरधारी। ब्राह्मण रूपी भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन जी एक बात बताओ, जब तुम दोनों शर्त लगा रहे थे तब कोई तीसरा था? बोले नहीं, हम दोनों ही। बोले फिर क्या मतलब, निर्णय तो तीसरा करेगा, दो थोड़ी ना। तुमने शर्त लगाई, उन्होंने देखी और तुमने गिरा दिया और तुम मरने लगे। शर्त तो कोई निर्णय तो कोई तीसरा करेगा। एक काम करो, फिर से बनाओ पुल, हम देखते हैं। फिर हनुमान जी कहा तुम चढ़ो, फिर हम देखेंगे टूट रहा कि नहीं। हनुमान जी बोले जो ठीक है, अब कुछ राहत है, कम से कम कुछ देर तो टिके। अर्जुन ने कहा हमें शर्त मंजूर है। तो फिर से अर्जुन जी ने बाण चलाया, एक पुल बनाया बाणों का। हनुमान जी ने वही दुर्गम भेष बनाया और भेष बना करके हनुमान जी जो है फिर से चढ़े। इस बार स्वयं नंदनंदन से रहा नहीं गया और अपने भक्त की लाज बचाने के लिए हमारे ब्रजनंदन यशोदानंदन नंदनंदन कन्हैया ब्रज चोर माखन चोर चित चोर युगल सरकार गोविंद गोपाल गिरधारी दामोदर मोहन मदन लाल गोपाल रासेश्वर ब्रजेश्वर योगेश्वर भगवान कन्हैया कृष्ण कछुआ बनकर के पुल के नीचे पहुंच गए। कच्छप का रूप धारण करके पुल को अपनी पीठ पर रख लिया। हनुमान जी पार हो गए। हनुमान जी जब पुल पार भय तो देखा पुल ज्यों का त्यों, तो देखा कि भगवान कहां गए। जब नीचे झांक के देखा कि भाई साहब तो कच्छप बने, प्रभु कच्छप बन करके अरे जय हो सरकार, जय हो, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर। हनुमान जी हंस गए, जय हो प्रभु आप बड़े लीलाधर हैं। भगवान भी बोले कुछ भी कहो हनुमान। अब हनुमान जी बोले हम शर्त हार गए, हमें आज्ञा दो अर्जुन जी, हमें क्या करना है। अर्जुन जी आज्ञा देने ही लगे तब तक भगवान बोले रोको, अब नहीं, बाद में जब जरूरत पड़ेगी, इन्हें मौका के लिए रखो, समय मौका के लिए रखो, अभी जरूरत। और हमने सुना है महाभारत में जब युद्ध रचने के लिए जाने लगे और भरकम सेनाओं का आक्रमण होने लगा, तब भगवान ने कहा कि अर्जुन अब हनुमान जी को बुलाओ। तो अर्जुन ने कहा कि हम नर, वो बानर, बानर की जरूरत क्या है। तो भगवान कन्हैया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। अरे बोले त्रेता युग में हम भी नारायण थे, जब नारायण को इस बानर की जरूरत पड़ी तो तुम्हें क्यों ना जरूरत लगे। तुम तो नर हो, नारायण को भी इस बानर की आवश्यकता पड़ी है। तो बुलाओ। हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी ने कहा देखो हम दो ही शर्तों पर जाएंगे। बोले क्या। बोले पहली शर्त हम भगवान के चरणों में बैठते हैं। भगवान कृष्ण बोले इस बार हमारे मूड पे बैठिए। बोले दूसरी शर्त, हमारी दूसरी शर्त है कि हम जब भी युद्ध में जाए तो बीच बीच में हमें कथा सुनना है। अर्जुन जी बोले वहां कथा सुना भी कि युद्ध कर भी, वहां लड़ाई करने जा रहे, मारा मल्ला होने, अब तो अल्लाह ने राम कथा सुनाएंगे। हनुमान जी बोले तो हमारी तो शर्त है, भगवान जब भी लड़ते थे तो बीच बीच में धर्म युद्ध के बारे में, धर्म रथ के बारे में चर्चा करते थे, अगर आप गारंटी लो तो सुनाओ। भगवान बोले कोई बात नहीं, चलो चलो, हम वचन दे रहे हैं, हम सुनाएंगे। हनुमान जी आए,
तो हनुमान जी इस बार चरणों में नहीं बैठे, ध्वज पर आकर के बैठ गए, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम पड़ गया कपिध्वज। हनुमान जी जब रथ के ध्वज पर आकर के बैठ गए, तो अब किसी का मत क्या है हमें तो पता नहीं, हमारी तो बुद्धि कहती है, आप लोगों को लग रहा होगा कि भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन के मोह भंग के लिए किया, हमें तो लगता है हनुमान जी को कथा सुनाने के लिए गीता का उपदेश भगवान कन्हैया ने दिया। अब जब युद्ध पूर्ण हो गया, युद्ध के मध्य में एक और घटना घटी। अर्जुन जब भीष्म पितामह के ऊपर बाण छोड़े तो भीष्म पितामह का रथ 20 फीट नीचे पीछे चला जाए, और जब भीष्म पितामह रथ पर प्रहार करें तो 1 इंच पीछे ना हो। अर्जुन कन्हैया से बोले नीचे देखो, नीचे, ए ठाकुर जी नीचे देखो, अपना 1 अंगुल नहीं पीछे हो रहा। भगवान कन्हैया बोले ऊपर देखो, जो थामे हुए हैं। और बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर, अच्छा वर्णन हमें लग रहा है, बहुत सुंदर बात हमें याद आ रही है। व्यक्ति नीचे तो देखता रहता है कि हमारे नीचे कौन कौन बैठा है, ऊपर वाले को नहीं देखता है कि जिसके कारण तुम बैठे हुए हो। तो अर्जुन ने कहा कि नीचे देखो, भगवान बोले ऊपर देखो। बोले भी तो अब भी तो भैया वो तो वही है। अरे नहीं नहीं, ऊपर देखो, उनके कारण जिनके कारण ये रथ बचा हुआ है। जब युद्ध हो गया पूर्ण, तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन से कहा तुम उतरो। अर्जुन बोले नहीं नहीं नहीं, आप नहीं उतरो। सबसे पहले अर्जुन, सबसे बाद में उतरे, फिर अर्जुन के बाद भगवान कन्हैया, और कन्हैया के बाद हनुमान जी। जैसे ही हनुमान जी उतरे, सोई रथ में अग्नि लग गई, आग लग गई रथ में। अर्जुन के रथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन बोले यार ये रथ कैसे जल गया? भगवान बोले जल तो ये बहुत पहले गया था, लेकिन कपिध्वज में श्री हनुमान जी बैठे थे, ये वही हनुमान जी हैं। कहीं राक्षसों के घर जाकर के लंका जलाते हैं और भक्तों की लंका बचाते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, 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 साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। धन्य है वीर बजरंग बली। आहा हा, राक्षसों की लंका जलाते हैं और अपने भक्तों का रथ बचाते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज की दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा का अर्थ होता है कि अपार बल, और अपार बल की चर्चा भी आई। अतुलित बलधामम है मुसैला। गोस्वामी जी ने भी कहा कि अतुलनीय बल है, जिसकी कोई तुलना नहीं। अतुलनीय का मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं। हाँ, अब चौपाई और गोस्वामी जी ने, रामदूत अतुलित बल धाम, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, श्री हनुमान जी महाराज के अंदर अतुलनीय बल है। असीमित भार बना लेते हैं हनुमान जी। ये दूसरी सिद्धि है हनुमान जी की। तीसरी सिद्धि सुनिए, गरिमा।
गरिमा का अर्थ क्या होता है? तीसरी सिद्धि गरिमा के बारे में बता चुके, असीमित भार बनाना। तीसरी सिद्धि है हनुमान जी की गरिमा है। अब चौथी सिद्धि सुनिए, लघिमा। पहली सिद्धि है अरिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा और चौथी है लघमा। लघमा सिद्धि का वर्णन सुनिए। लघमा सिद्धि का मतलब होता है हल्का शरीर, हल्का इतना कि पवन के वेग के भांति चल सके, उसको जो है लघमा कहा। और हनुमान जी लंका उड़ करके लघिमा नाम की सिद्धि के सहारे ही गए। और हनुमान जी ने जो सूर्य को खाया, वो उसके सूर्य के नजदीक पहुंचे, वो भी लघिमा नाम की सिद्धि के कारण। भगवान हनुमान जी एकदम सूक्ष्म हो जाते, बहुत हल्के हो जाते। पांचवी सिद्धि, पांचवी सिद्धि का नाम है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ क्या है? प्राप्ति नाम की सिद्धि से कोई भी व्यक्ति सभी भाषाओं की बातें समझ सकता। हाँ, सभी भाषाओं की बातें समझ सकता और बिना रोक टोक के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी बिना पासपोर्ट के प्रवेश कर सकता। तब तो भारत है देश, लंका था विदेश। हनुमान जी ने ना पासपोर्ट बनवाया ना वीजा, और हनुमान जी घुस गए। और कोई पकड़ नहीं पाया। इसके पीछे रहस्य कुछ भी नहीं, प्राप्ति नाम की सिद्धि रहस्य है। और वहां तो ठीक है, मंदिर है मंदिर प्रतीक शोध देखे जहाँ तहाँ अग्नि। लंका का राजा यानी राष्ट्रपति रावण, रावण के घर की सिक्योरिटी क्या गजब की ना रही होगी उस जमाने में। उस रावण के घर पे भी सिक्योरिटी कचूनी बिगाड़ पाई। गया दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुना। हनुमान जी को कोई भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, हनुमान जी को कोई भी गेट पास की भी जरूरत नहीं है, हनुमान जी को वीजा की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पास में प्राप्ति नाम की सिद्धि है। ये पांचवी सिद्धि का चमत्कार। छठवीं सिद्धि कौन है? आहा हा हा, छठवीं सिद्धि है प्रकाम्य। प्रकाम्य नाम की सिद्धि से मन की बात जानी जाती है, मन की बात समझी जाती। अब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम शास्त्रों से तो नहीं दे सकते हैं। अब बहुत जगह शास्त्रों में तो आए, बागेश्वर धाम ही एक ऐसा प्रमाण है। हाँ। बागेश्वर धाम का दरबार ही एक ऐसा प्रमाण है जहां प्रकाम्य नाम की सिद्धि का प्रत्यक्ष दर्शन होता है कि व्यक्ति अपनी मन की बात लेकर जाता, हनुमान जी उसे पर्चे पर छपवा देते हैं। हनुमान जी छपवा देते हैं, इंसान नहीं, हनुमान जी छपवा देते हैं। हनुमान जी के पास एक सिद्धि है जिसका नाम है प्रकाम्य। प्रकाम नाम की सिद्धि से मन की बात जान लेते हैं। और मन की बात रामायण में भी जानी हनुमान जी ने। किसकी? जानकी जी की। अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी विराजमान थे। जानकी जी को दुखी देखा तो रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते हैं सीता हर दुख भागा। जानकी जी किस वियोग में जल रही थी? राम जी की याद में। तो हनुमान जी ने भी यो उपाय नहीं बताए कि तुम रामायण पढ़ो कि पुराण पढ़ो कि मंत्र को जाप करो। सीधी हनुमान जी ने इंजेक्शन लगाना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी तो सीधी दवाई करने वालों में से वैद्य हैं। हनुमान जी बोले यहाँ वहाँ के झंझट छोड़ो। तुरंत राम जी की कथा मधुर मधुर हनुमान जी अपने मुख से सुनाने लगे और कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जानकी जी के हृदय की पीड़ा मिट गई और राम के प्रति आंखें छलक आई और माता प्रसन्न हो गई। एक ये। दूसरा जगह रामायण की मन की बात हनुमान जी ने कहा जानी। अब सुनिए दूसरी बात सुनिए। आज की कथा बहुत अद्भुत होगी अष्ट सिद्धियों पर। आ हा 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 हा, सब हनुमान जी ही कहलवा रहे। दूसरी जगह सुग्रीव के यहां हनुमान जी ने मन की बात जानी। सुग्रीव ने कहा ये जो पर्वत के नीचे दो राजकुमार आए, एक धनुष मान लिए
गोरा सा एक सांवले से, जाओ हनुमान जी देख करके तो आओ। हनुमान जी समझ गए सुग्रीव जी हैं रोगी, राम जी हैं वैद्य। सुग्रीव है रोगी, राम जी हैं वैद्य। तो हनुमान जी गए, आप चलो विभीषण से मित्रता करो, सुग्रीव से मित्रता करो, मैत्रीय करो। तो राम जी ने कहा देखो भाई हनुमान जी हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले भाई बीमार हमारे पास आवे, क्योंकि हम तो वैद्य हैं, बीमार हमारे पास आवे हम क्यों जाएं? हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले वो ऐसे बीमार हैं कि चल नहीं सकते। बीमार भी दो प्रकार के होते, एक शिथिल एक चलने वाला। तो जो सुग्रीव बीमार हैं वो शिथिल बीमार हैं, इनके पास आपके पास चल करके बीमार नहीं आ सकता। कभी कभी वैद्य को ही बीमार के पास चल करके जाना पड़ता है। हनुमान जी ने यह समझ लिया। ये प्रकाम्य नाम की सिद्धि का दर्शन हो रहा है। सातवीं सिद्धि सुनिए, ईशत्व। हनुमान जी महाराज के पास में जो सातवीं नाम की सिद्धि है वो है ईशत्व। ईशत्व का अर्थ क्या होता? यह एक उपाधि है। इस उपाधि से ईश्वर तत्व बोध होता है, ईश्वरत्व बोध होता है। हनुमान जी को भगवान कहा गया, और हमारी तो बुद्धि कहती है कि इस चौपाई के, इस सिद्धि के कारण ही हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिचित जगत उजियारा। आहा हा हा हा। हनुमान जी महाराज के पास में जो सातवीं सिद्धि है वो ईशत्व नाम की सिद्धि है। इस सिद्धि से हनुमान जी चारों युगों में पूज्य हैं। आपको गांव में राम जी का मंदिर मिले ना मिले, शंकर जी का मंदिर मिले ना मिले, पर छोटे से छोटे गांव में अनंत बलवंत वीर बजरंगबली का मंदिर जरूर मिल जाएगा। ये सातवीं सिद्धि का चमत्कार है। और आज के जमाने में किसी को अगर डरत तो केवल इंसान एक ही आदमी है डरत, केवल हमारे गदा मुगदर वाले बब्बा जू को। बाकी सब देवतन तो खाजात भट्टा भाजी जैसे। राम जी तो हो गए मूली कई लोगों का, झूठी सौगंध राम जी की। लेकिन कहो कि हनुमान जी ये भैया तना डेंजर आदमी है, ये थोड़े से खतरनाक। सबसे ज्यादा खतरनाक माने जात श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि चारों युग परिताप तुम्हारा। ये हनुमान जी की सातवीं सिद्धि। आठवीं सिद्धि और अंतिम सिद्धि कौन सी है जरा सुनिए। आठवीं सिद्धि है वसत्व। वसत्व नाम की सिद्धि से कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपने बस में कर सकता है। आहा हा हा हा। हनुमान जी ने वसत्व सिद्धि से तो नहीं, पर सोमारी पवन सोत पावन सुमरी पवन सुत पावन अपने बस करी राखे अपने बस करी राखे। हाँ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। अपने बस कर राखे राम। सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। अपने बस कर राखे राम। अपने बस कर राखे राम। श्री हनुमान जी महाराज के पास
आठवीं और ब्राह्म की जो सिद्धि अंतिम सिद्धि है, अरे भैया वो है वसत्व। वसित्व नाम की सिद्धि से हनुमान जी महाराज किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं। राम नाम जप करके श्री हनुमान जी महाराज को बस में कर लिया, और सब दुखों को, भूत प्रेतों को भी अपने बस में हनुमान जी कर लेते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ हाँ, हनुमान जी ने भूत प्रेत पिशाचों को भी अपने बस में कर लिया, क्योंकि हनुमान जी के पास में आठवीं सिद्धि वसत्व है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, अब ये तो 8 सिद्धियों की बात हो गई। अंतिम सिद्धि है बस में करने वाली। राम जी को तो बस में हनुमान जी ने राम नाम जप करके कर लिया, लेकिन तुम लोग कैसे हनुमान जी को अपना बनाओगे?